हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो प्रश्न है वो है संघ प्लेटी हेलमिंथीज के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो अक्सर विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, आज उनकी स्टडी कर लेते हैं हम। टीजीटी पीजीटी और नीट में और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी और कक्षा 11 के जो छात्र हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट साबित होंगे गाइस। देख लेते हैं। फ्लैट बॉम्ब्स हैव व्हाट टाइप ऑफ द बॉडी सिमेट्री। तो फ्लैट बॉम्ब्स में किस प्रकार की जो बॉडी सिमेट्री पाई जाती है कि शरीर की सममिति किस प्रकार की होती है। तो रेडियल सिमेट्री होती है, द्विपार्श्व सममित होते हैं यानी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, या एसिमेट्रिकल होते हैं, या स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है इनमें। तो इसमें जो गाइस होती है, फ्लैट बॉम्ब्स जो होते हैं, ठीक है, चपटे कृमि जो होते हैं जैसे फीता कृमि है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गाइस बी। फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज को और किस नाम से जाना जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज आर आल्सो नोन एज, ठीक है, राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, हेड वर्म्स या रिंग वर्म्स। तो राइट, तो गाइस इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, इनको फ्लैट वर्म्स यानी कि चपटे कृमि भी कहा जाता है। फिर आता है बॉडी कैविटी इन प्लेटीहेल्मिन्थीज इज, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो बॉडी कैविटी होती है वो कैसी होती है, ठीक है, सीलोमेट होती है, एसीलोमेट होती है, या स्यूडोसीलोमेट कहलाती है, या हीमोसील कहलाती है। तो इनकी शरीर की गुहा जो होती है वो गाइज एसीलोमेट होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लेटीहेल्मिन्थीज में एसीलोमेट इनकी बॉडी कैविटी होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन प्लेटीहेल्मिन्थीज आर कॉल्ड, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन अंग क्या कहलाते हैं। ठीक है, नेफ्रिडिया कहलाएंगे, फ्लेम सेल्स कहलाएंगे, किडनी, मल्पीगियन, नलिका है। तो इनके जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनको फ्लेम सेल्स कहते हैं, यानी कि ज्वाला कोशिकाएं इनको कहा जाता है गाइस। ठीक है, तो ज्वाला कोशिकाएं जो उत्सर्जी अंग के रूप में किन में पाई जाती हैं, फ्लैट बॉम्ब्स में, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के संघ के एनिमल्स में। ओके गाइस, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग फ्लैट बॉम्ब। फ्री लिविंग कौन सा फ्लैट बॉम्ब है, ठीक है, कौन सा चपटा कृमि ऐसा है जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाला है। तो टीनिया, प्लेनेरिया, फेसियोला, या टीनिया सोलियम। तो इसका राइट आंसर है गाइस बी, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो स्वतंत्र जीवी होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से तैरने वाला। फैसियोला हिपेटिका इज कॉमनली नोन एज, ठीक है, फैसियोला हिपेटिका को कॉमनली क्या कहा जाता है, हुकवॉर्म, लीवर फ्लूक, टेपबॉर्म, या राउंड वार्म। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लीवर फ्लूक, यानी कि यकृत कृमि फैसियोला हिपेटिका का जूलॉजिकल नेम है गाइस। ओके, अब आता है टीनियोसोलियम इज कॉमनली नोन एज। टीनियोसोलियम को सामान्यतः क्या कहते हैं, टीनियोसोलियम को कहते हैं फीता कृमि गाइस। ठीक है, ये जूलॉजिकल नेम किसका है, फीता कृमि का। तो फीता कृमि कौन सा, लीवर फ्लूक, पोर्क टेप वार्म, या प्लेनेरिया, या ब्लड फ्लूक। तो ठीक है, टेप वार्म, पोर्क टेप ब्राउन टेप वार्म, ठीक है। तो सुअर का कच्चा मांस खाने से ही ये मनुष्यों में प्रवेश करता है, अध पका मांस खाने से, ठीक है। तो परजीवी होता है ये सुअर, मनुष्य का और सुअर का परजीवी होता है। दो होस्ट होते हैं टीनियोसोलियम के। अब आता है गाइस, प्लेटी हेल्मिन्थीज में किस प्रकार की पाचन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, पूर्ण, अपूर्ण, नहीं होती, या अब्सेंट, ठीक है, या टू ओपनिंग्स होती हैं। तो आपको इसमें जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है पाचन प्रणाली, इसमें इनकम्प्लीट होती है प्लेटी हेल्मिन्थीज में। अब आता है इन फ्लैटवर्म्स रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय, ठीक है, फ्लैटवर्म्स में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया, गिल्स, शरीर की सतह द्वारा, या फेफड़ों द्वारा। तो बॉडी सरफेस द्वारा होता है। राइट आंसर बॉडी सरफेस हो गया इसका। फिर आता है विच जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन कौन सी जर्म लेयर पाई जाती हैं, मतलब कितने लेयर्ड होता है ये। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है उनमें कितनी लेयर्स या कितने स्तरीय होते हैं इसके जीवधारी जो होते हैं, वो सिंगल लेयर्ड होते हैं, डबल लेयर्ड, ट्रिपल लेयर्ड, या फोर लेयर्ड। तो इसका राइट आंसर है गाइस सी, ट्रिपल लेयर्ड होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं ये सारे जीव। ठीक है, फिर आता है नर्वस सिस्टम ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसा होता है, विस्तृत होता है, सीढ़ी जैसा होता है, वृत्ताकार, या विकेंद्रित। तो इसका जो तंत्रिका तंत्र है गाइस वो होता है सीढ़ी जैसा है, यानी कि लैडर लाइक होता है। रिप्रोडक्शन प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो पाया जाता है प्रजनन, वो कौन कौन सी विधियों द्वारा पाया जाता है। लैंगिक विधि होती है, अलैंगिक यानी कि सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों, या केवल पार्थोजेनेटिक।
तो दोनों प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। फिर आता है मोस्टली प्लेटिहेल्मिन्थीज होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जलीय या स्थलचर होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली परजीवी ही होते हैं गाइस। ठीक है, पैरासिटिक होते हैं, किसी न किसी होस्ट पर ही रहते हैं और उसको बीमारी भी फैलाते हैं। फिर आता है प्लेटिहेल्मिन्थीज का शरीर कैसा होता है, सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, सिलिंड्रिकल या ट्यूबुलर। ठीक है, डोर्सी वेंट्रल होता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनमें, और इनका जो बॉडी है वो होता है अनसेगमेंटेड। ठीक है, अखंडित बॉडी होती है इनकी, तो अनसेगमेंटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टीनियसिस, टीनियसिस जो रोग है वो मनुष्यों में किसके द्वारा हो जाता है। देखो टीनियसिस, टीनिया, तो टीनिया सोलियम से होगा, टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि से, फीता कृमि से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फीता कृमि, टेप वॉर्म। ठीक है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लेटिहेल्मिन्थीज, किस प्रकार का, ठीक है, पोषण पाया जाता है इनमें, आत्मपोषी, परपोषी, सहजीवी या रासायनिक। तो ये परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं गाइस। ठीक है, बॉडी ऑफ फ्लैटवर्म इज फ्लैटेंड इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में इनका जो शरीर होता है वो चपटा होता है, डोर्सो वेंट्रली होता है, लेटरली, वर्टिकली या ऑब्लिकली। ठीक है, तो इनका जो फ्लैटवर्म का जो शरीर है जो चपटा होगा वो होगा डोर्सो वेंट्रली। ठीक है, डोर्सो वेंट्रली सिमेट्री पाई जाएगी इनमें। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, डोर्सो वेंट्रली। अब आता है लार्वल स्टेज ऑफ द फेसियोला, फेसियोला की जो लार्वा स्टेज है वो किस नाम से जानी जाती है, फेसियोला हेपेटिका यानी यकृत कृमि, लीवर फ्लू की बात हो रही है। तो इसमें मिरासीडियम लार्वा पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, सर्केरिया पाया जाता है, पाया जाता है, रेडिया भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के लार्वा इसमें पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला हेपेटिका का जो मध्यवर्ती पोषक है वो कौन है, मनुष्य, पिग, स्नेल या फिश। तो इसका मध्यवर्ती पोषक है, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है फेसियोला हेपेटिका का स्नेल यानी घोंघा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एनएस, एनस यानी गुदा द्वार नहीं होता, एनिलिडा में बिल्कुल होता है, प्लेटिहेल्मिन्थीज में नहीं होता, निमेटोडा में होता है, और मोलस्का में भी होता है। तो राइट आंसर है इसका प्लेटिहेल्मिन्थीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज में गुदा अनुपस्थित होती है। रीजनरेशन, ठीक है, पुनर्जनन की जो क्षमता है वो किस में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, टीनिया में, प्लेनेरिया में, फेसियोला या टर्बेलेरिया में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्लेनेरिया। अब आ जाए विच क्लास ऑफ द प्लेटिहेल्मिन्थीज इंक्लूड्स फ्री लिविंग स्पीसीज, फ्री लिविंग स्पीसीज यानी कि स्वतंत्र जीवी जो जीव हैं, ज्यादातर ये सभी परजीवी होते हैं, लेकिन कौन सी श्रेणी है जो इनको अलग करती है परजीवी से, तो वो टर्बेलेरिया है। ठीक है, टर्बेलेरिया वर्ग में स्वतंत्र जीवी पाए जाते हैं ये। ठीक है, परजीवी नहीं होते टर्बेलेरिया में, इसको ध्यान रखिएगा। सिस्टोडा, सिस्टोडा की विशेषता है, तो जो सिस्टोडा क्लास है तो इसकी क्या विशेषता है, शरीर पर हुक और सकर, हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या फाइब्रस बॉडी होती है। तो इनका राइट आंसर है सिस्टोडा की, सिस्टोडा में आते हैं, ठीक है, टीनिया सोलियम यानी कि फीता कृमि आते हैं सिस्टोडा में। तो इनमें क्या होता है, हुक्स होंगे और शकर्स होंगे, चूस्कांग पाए जाते हैं शरीर पर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गाइस। अब बताएं प्लेटिहेल्मिन्थीज बिलोंग टू विच किंगडम, किस किंगडम में यानी किस जगत से संबंधित है, प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया या मोनेरा। एनिमेलिया सीधी बात है, एनिमल है। द बॉडी वॉल ऑफ द प्लेटिहेल्मिन्थीज इज कंपोज्ड ऑफ, तो प्लेटिहेल्मिन्थीज की जो शरीर की भित्ति होती है वो किससे बनी होती है। ठीक है, वो कैसी होती है, सिंगल सेल लेयर होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, या टैगुमेंट, टैगुमेंट से बनी होती है, या मोटी काइटिन परत। तो टैगुमेंट इसकी, ठीक है, शरीर की भित्ति को कहते हैं टैगुमेंट। ठीक है, तो गाइज यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।